नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पढ़ाई वाला भैया। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह समाप्त कर देंगे और आज हम प्रश्न संख्या 6 और 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में संख्याओं का रहस्य और प्रश्न संख्या 7 मैदान में दौड़ने से संबंधित है। अब शुरू करने से पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं देखते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे होती है जो और ज्यादा संख्याओं में टूट नहीं सकती है, मतलब उनका विभाजन नहीं हो सकता है। ये संख्याएं केवल एक से या खुद से विभाजित होती है। इनके दो ही गुणनखंड होते हैं। पहला तो संख्या एक होती है और दूसरा ये खुद संख्या होती है। तीसरी किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 आदि। अब भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्याओं में वे संख्याएं जो एक से और खुद से, इनसे तो विभाजित होती है, इनके अलावा दूसरी संख्याओं के पहाड़ों में भी ये संख्याएं आती है। मतलब इनमें एक और खुद के अलावा भी गुणनखंड होते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं? 2, 6, 8, 9। तो अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है और इसी प्रकार संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भी एक भाज्य संख्या है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब हमने संख्या ली 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इन दोनों में से 13 को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास संख्या क्या बची? 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1। अब इसको सोल्व करने पर 13, 11 7 77, एकम 77 प्लस 1 78। अब 13 के और 78 के भाज्य गुणनखंड करने पर 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। चूंकि इस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य भाज्य गुणनखंड भी मौजूद है, जैसे 13, 2, 3, और जिनमें एक और स्वयं के अलावा अगर भाज्य गुणनखंड और होते हैं तो वे संख्याएं भाज्य संख्या होती है। अतः ये सिद्ध हुआ कि दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अब सेकंड सवाल को देखते हैं। संख्या हमारे पास क्या? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। अब इनमें भी हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमने 5 को कॉमन लिया। हमारे पास संख्या बची 7, 6, 4, 3, 2, 1 प्लस 1। अब इनको आपस में गुणा किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1008 और 1 ये उतार लिया। अब ये संख्या क्या बनी? 1009। तो संख्या बनी 5 गुना 1009। अब इसमें भी एक और स्वयं के अलावा अभाज्य गुणनखंड 5 मौजूद है, अतः ये भी एक भाज्य संख्या है। तो सिद्ध हुआ कि दी गई ये संख्या भी भाज्य संख्या है। तो हम आज के फाइनल सवाल पे आते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे। ये सवाल सोनिया और रवि से दौड़ से संबंधित है। इसमें हम एलसीएम का कमाल देखेंगे। तो इसमें सवाल क्या है कि सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, तो वे चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो पुनः इस बिंदु पे एक साथ कब मिलेंगे? तो ये सवाल दिखने में तो बहुत बड़ा है, परंतु इसका एक लॉजिक बहुत छोटा है। जब भी आपसे सवाल पूछे कि चीजें दोबारा कब मिलेगी, एक साथ कब बजेगी, जैसे मंदिर की घंटियां दोबारा कब बजेगी, या एक साथ कब जलेगी, जैसे ट्रैफिक लाइट एक साथ कब जलेगी, तो समझ जाइए कि आपको एलसीएम निकालना है। तो मान लीजिए कि एक गोलाकार मैदान है, तो सोनिया और रवि इस बिंदु से दौड़ना चालू करते हैं। तो सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो इससे रवि आगे निकल जाएगा क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है। तो अब देखते हैं, रवि यहाँ से दौड़ना चालू करता है तो रवि पहले 12 मिनट में यहाँ पहुंचता है, फिर अगले 12 मिनट में, मतलब 24वें मिनट में यहाँ पहुंचता है, फिर उसके अगले 12 मिनट में फिर यहाँ पहुंचता है, 36वें मिनट में यहाँ पहुंचता है, फिर उसके अगले 12 मिनट में यहाँ पहुंचता है, तो 48वें मिनट में यहाँ पहुंचता है। इसी प्रकार सोनिया पहले 18वें मिनट में यहाँ पहुंचती है, फिर वापस चलती है तो सोनिया अगले 18वें मिनट में यानी 36वें मिनट में यहाँ पहुंचती है। तो हमारा सॉल्यूशन तो यही हो गया, यहाँ 36वें मिनट में पहुंची सोनिया और ये 36वें मिनट में पहुंचा रवि, तो दोनों 36वें मिनट पे स्टार्टिंग बिंदु पे मिल जाएंगे। तो हम इस लाइन की द्वारा समझते हैं कि रवि यहाँ से स्टार्ट करता है और 12वें मिनट में एक चक्कर पूरा होता है, फिर 24वें मिनट में दूसरा चक्कर पूरा होता है और 36वें मिनट में तीसरा चक्कर पूरा होता है। इसी प्रकार सोनिया धीरे चलती है तो वह 18वें मिनट में पहला चक्कर पूरा करती है और 36वें मिनट में दूसरा चक्कर पूरा करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 36वें मिनट में वे दोनों पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो सोनिया के 18 मिनट थे, तो इसके टुकड़े क्या हुए? 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो टुकड़े गए 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, और इधर 12 12 के टुकड़े 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो एलसीएम के लिए 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 और 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम के लिए हम सबसे पहले 2 देखेंगे, 2 कॉमन है और 2 कॉमन की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2। और फिर दूसरा कॉमन क्या है? 3 है और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2। तो इनको आपस में गुणा कर लेंगे, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, तो 9 चौक
36, मतलब ये दोनों 36वें मिनट पे पुनः स्टार्टिंग बिंदु पे मिलेंगे। अब जैसे सोनिया 36वें मिनट में मिलेगी और 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 36 मिनट में वो कितने चक्कर लगाएगी? 2। और इसी प्रकार रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है और 36वें मिनट में मिलेगा, तो रवि कितने चक्कर लगाएगा? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो पुनः स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे तो सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी और रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा। तो आज प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है और इस प्रश्नावली में हमने क्या सीखा? अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर हमने मास्टरी हासिल कर ली। हमने सुपर फॉर्मूला देख लिया, जो जादुई फॉर्मूला था, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमने 6 की पावर n वाला लॉजिक भी देख लिया, जो कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होती है, और एलसीएम का असल जिंदगी में क्या उपयोग होता है, सोनिया और रवि वाले एग्जाम्पल से हमने ये भी देख लिया। तो याद रखिए, हमारा वादा है रटना नहीं, समझना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।